स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। इधर देखने का तो सबसे पहले क्या है, सपोज हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस स्प्रिंग और उसके साथ एक मास m कनेक्टेड है। अगर हमने इसको डिस्प्लेस करके रिलीज किया तो ये अपने मीन पोजीशन के अबाउट क्या करेगा, एसेशन करना स्टार्ट करेगा। और सपोज ये डिस्टेंस क्या है x, या अगर हम उसको कंप्रेस भी करते हैं x डिस्टेंस, तब भी ये एसेशन करना स्टार्ट करेगा। और जो टाइम पीरियड आता है t इक्वल टू 2 पाई रूट m बाय k। ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। जो स्प्रिंग यहाँ पे यूज हो गई है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। डन। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्टिकल स्प्रिंग की, सेकेंड पॉइंट क्या है, वर्टिकल स्प्रिंग। तो वर्टिकल स्प्रिंग को पहले समझ लेते हैं। सपोज पहले सिर्फ स्प्रिंग है जिसको हमने हैंग किया हुआ है, और जैसे ही हम इस पे स्प्रिंग पे मास m को अटैच करेंगे तो स्प्रिंग जो होगा वो थोड़ा सा स्ट्रेच होगा ड्यू टू मास m। सपोज ये हमने स्मॉल लेंथ l ले लिया। इसमें जो टाइम पीरियड है इसके दो फार्मूले हमारे पास मिलते हैं। एक तो जो अभी हमने पढ़ा t इक्वल टू 2 पाई रूट m बाई k, और दूसरा फार्मूला हमें लिखना है t इक्वल टू 2 पाई रूट l बाई g। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात ये होती है कि जो यहाँ पे l है वो मास को जैसे हमने अटैच किया तो जितना लेंथ को डिस्प्लेस हुआ ये है l। सिंपल पेंडुलम में l होता था, जो पेंडुलम की लेंथ होती थी टोटल लेंथ वो। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास, अगर एक स्प्रिंग दो मास से कनेक्टेड हो, m1 बीच में स्प्रिंग और इधर हमारे पास m2 स्प्रिंग कांस्टेंट k, तो जो t हमें मिलेगा यहाँ पर t इक्वल टू 2 पाई रूट म्यू बाई k। और म्यू यहाँ पर क्या होता है, म्यू इज m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। और म्यू को हम बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। म्यू को क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड मास। डन।